ये रहा आपका मुझे। रीत को उन्हीं के बारे में सब पता चल गया है। अब वो उससे पुलिस के हवाले कर देगी। नहीं, मैंने उन्हीं से वादा किया है। मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना। मैंने कहा ना तुझे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और मैं उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। उन्हीं, तेरा ट्रैवल बैग कहाँ है? ट्रैवल बैग्स? हुआ क्या भैया? भैया बताओगे हुआ क्या है? उन्हीं, मेरी बात ध्यान से सुन। रीत को तेरे अगेंस्ट एक सॉलिड प्रूफ मिला है। वो बैगर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसने तुझे एक्सीडेंट की जगह पे देखा था। तो रीत ने उसके साथ मिलकर एक स्केच बनवा लिया तेरा। क्या? लेकिन तू घबरा मत, तू बस एयरपोर्ट जा और किसी भी कंट्री, किसी भी एयरलाइन की फ्लाइट ले। बाकी सब मैं अरेंज कर लूंगा। और तू जल्दी कर, रीत यहाँ पुलिस को लेके किसी भी वक्त आती होगी। जा। भैया मैं मेरी और ध्रुव की फोटो भूल गई, मैं लेके आ रही उन्हीं हूँ। कम ऑन, तेरे पास उसकी फोन में हजारों फोटोज हैं। अभी चल। मुझे एक फ्रेम फोटो चाहिए, उन्हीं। मैं बस अभी आई। भैया चले। तैयार हो जाओ वीरेंद्र सूर्यवंशी, हमारे सारे पत्ते बिल्कुल सही खुले हैं। किसी भी वक्त हमारी जीत का शंखनाद बज सकता है। तूने जो इतनी मेहनत की है ना बेटा, उसका फल मिलने का समय आ गया है। जय हो माता रानी की और मेरी माँ की। जीते रहो, जीते रहो। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। उन्नति, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोलो उन्नति। देखो नहीं, जो कुछ भी कर रही है उसके लिए उसको ब्लेम मत करो। वो इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि वो बहुत परेशान है। उसे प्लीज यहाँ से जाने दो। वो अपनी जिंदगी को लेकर बहुत परेशान है। उसे सब ठीक करने दो अपने हिसाब से, प्लीज। परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती है राख, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उससे भाग जाएंगे। हमें अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए। और उन्नति को यहीं रहना पड़ेगा, वरना चीजें उसके लिए और खराब हो जाएगी। और आप खुद ही बताइए ना, ये कितना भागेगी? हम चाहे कितना भी भाग ले, हमारा पछतावा, हमारा दर्द, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सही गलत के परे भी कुछ होता है और मैं उन्हीं को इस हालत में नहीं देख सकता। पर ये तो सच से भागना हुआ ना राख। और हम कितना ही भागेंगे, हमें जिंदगी में कहीं तो रुकना पड़ता है, अपनी हालातों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। तो तुम कब तक उससे भागोगी? मेरे हिसाब से तुम्हें यहीं इस घर में रहना चाहिए। बस कीजिए आप इसलिए चाहती है ना मैं यहाँ रुकूं ताकि आप मेरी लाइफ बर्बाद कर सके? क्योंकि जो मैंने आपके साथ और आपके भाई की फैमिली के साथ किया, आप उसका बदला लेना चाहती हो। बोलिए, यही करना चाहती है ना? हर वक्त मुझ पर शक करती रहती है कि आपके हिसाब से तो मैंने हिट एंड रन केस किया है वो। लेकिन मैं आपकी इन गंदी चाल में बिल्कुल नहीं फंसूंगी।
उन्नति रुको। ये कौन है? वो लश्कर रोड पे जो हिट एंड रन केस हुआ था, ये उसकी प्राइम सस्पेक्ट है। पर कौन है ये अभी तक पता नहीं चला। इसका हुलिया किसने बताया? वो लश्कर रोड पे एक भिखारी बैठता है, वो इसका आई विटनेस है, उसने बताया। पर अभी ये स्केच इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्नति घर से जा रही है, वो इम्पोर्टेंट है। उन्नति, बेटा ये सब सामान तुम्हारा है क्या? जी भूपा जी। तुम जा कहाँ रही हो? हाँ भूपा जी, और राघव उन्नति को जाने भी दे रहे हैं। माना कि उन्नति और ध्रुव के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। मेरे हिसाब से उन्नति तुम्हें यहीं रहना चाहिए, हम सबके साथ। मैं राघव भैया की वजह से नहीं, आपकी वजह से इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। आप मुझसे इतने सवाल करती रहती है, शक करती रहती है, तो छोटा महसूस कराती रहती है। मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे तो आपकी परछाई से भी दूर जाना है। और रही बात राघव भैया की, मेरे भैया दुनिया में किसी भी कोने में मेरा ध्यान रख सकते हैं। अगर तुम मेरी वजह से घर छोड़ के जा रही थी तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम पे शक करने का। वो अचानक से ध्रुव का इतना अच्छा दोस्त इस दुनिया से चला गया तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे, और शायद मैंने तुम पे शक कर लिया। आई एम सो सॉरी उन्नति, पर मैं तुम पे शक क्यों करूंगी? भले ही तुमने कितनी भी गलतियां की हो, बट मैं जानती हूँ कि रीता आंटी और राघव ने बहुत अच्छे से परवरिश की है तुम्हारी, और मुझे उनकी परवरिश पे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो इंसानियत होगी कि तुम किसी भी इंसान को ऐसे सड़क पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। उन्नी, अब रीत ने माफी मांगी ली है तो तुझे इस घर से नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी तू कभी अकेली नहीं रही है ना, तो बेहतर होगा तू अभी इसी घर में रहे। जी भैया। अच्छा रीत, ये अबे भिखारी, क्या जरूरत थी किसी ऐसी वैसी लड़की का स्केच बनवाने की? जितना बोला गया उतना क्यों नहीं किया? अब बोल कौन लड़की है वो? अरे मेरे गांव की लड़की थी, उस टाइम मुझे उसका ध्यान आया और वही मैंने बता दिया। बस कर दे। देखो भैया, इन साहब ने तुमसे क्या कहा था? बस इतना ही ना कि सबको बताना है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसका नंबर प्लेट तुमने देखा था। तुम पता नहीं कहानी को कहां से कहां ले गए। मुझे क्या पता था कि वो रिपोर्टर लड़की दोबारा ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ मेरे पास आ जाएगी। पता नहीं उसे कहां से पता चला कि वो अंगूठी मैंने चुराई है, और उस अंगूठी को कैसे जोड़ने लगी पुलिस मुझे पकड़ ले गई। मैंने भी अपनी जान छुड़ाने के लिए जो समझ में आया कह दिया, और वो तस्वीर बनाने वाले को ले आई। चुप, बिल्कुल चुप। अब जाओ यहाँ से, हवा में गुम हो जाओ, ना मुझे दिखना और ना ही उस रीत रिपोर्टर को, समझे? जाओ, दफा हो जाओ। हाँ। सारा प्लान बर्बाद कर दिया। क्या वीरेन, तू भी किस बेवकूफ को गवाह बना कर ले आया? रीत के हाथ उन्नति के गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे, और अब तो एक ऐसी लड़की की तस्वीर लेकर पूरे गांव में घूम रही होगी जो उसे मिलेगी भी नहीं। अरे माँ, पर वो भिखारी सही तो कह रहा था। किसी और को क्या, आपको भी ये उम्मीद नहीं थी कि रीत किसी स्केच आर्टिस्ट को लेकर उस भिखारी के पास पहुंच जाएगी। पर अब करे क्या? रीत को उन्नति पर कभी शक नहीं होगा, और वो मुजरिम को किसी दूसरे रास्ते पर ही ढूंढने निकल जाएगी, और जब तक उसे सच का पता चलेगा तब तक सब कुछ ठंडा हो जाएगा। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें। अरे रुक ना, मैं ऐसे ही रीत को भटकने दूंगी क्या? मेरे पास एक और सबूत है, तुझे दिखाती हूँ। माँ, ये वीडियो तो बहुत बड़ा सबूत है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा सबूत नहीं है। राघव इसे कभी भी घुमा सकता है, तो हम इसे सही समय पर बाहर निकालेंगे। लेकिन एक बात बताओ वीरेन, मुझे बहुत मजा आ रहा है
इस चूहे बिल्ली के खेल में ना मजा आ रहा है। एक तरफ राघव अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ राघव और रीत के रिश्ते में दरारें पड़ रही हैं, और ऊपर से उन्नति वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही है। मैं तो कहती हूँ थोड़ी और गलतफहमी बढ़ने दे, थोड़ी और आग लगने दे राघव और रीत के रिश्ते में। क्योंकि देख, राघव चाहे उन्नति पर कितना भी गुस्सा करे, लेकिन वो उसे अपने से अलग नहीं मानता, उसे अपना हिस्सा समझता है। इसलिए रीत कोशिश करके भी राघव को उन्नति के खिलाफ नहीं कर पाएगी। इसलिए बेटा, उन्नति हमारा सबसे बड़ा हथियार है राघव और रीत के रिश्ते को खत्म करने के लिए। वीरेन, मुझे पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है, हमारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए हमें ना ये छोटे मोटे नुकसान झेल लेने चाहिए, क्योंकि बेटा अंत में तो जीत हमारी ही होनी है। कैसे माँ, कैसे? क्योंकि मैंने जो इस वक्त जाल बिछाया है ना, उसमें से रीत और राघव का रिश्ता कभी भी बचकर नहीं निकल पाएगा। अरे वाह 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 वाह। जीता है, जीता है। मेरी अक्लमंद माँ, इस सबके बीच में मेरी घर वापसी भी करवा दो। ये धूप में झुलस झुलस के मेरी चमड़ी काली पड़ गई है। सनस्क्रीन क्यों नहीं लगा लेता? माँ, अरे बेटा, काम जारी है, बहुत जल्द तेरी भी होगी घर वापसी। बुरे समय में भी जब हम एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे, तब भी हमने कभी एक दूसरे को झूठ नहीं बोला। सच हमारे रिश्ते की नींव थी राघव। और आप पे तो मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप कुछ भी गलत या गैर कानूनी करेंगे। पता नहीं क्यों रीत को ये लगता है कि मैं चाहे जो भी कहूं, और मैं हमेशा सच का साथ दूंगा, और उन्हीं को लगता है वो कुछ भी गलत करे मैं हमेशा उसे बचा लूंगा। हे भगवान, मैं इस दुविधा से कैसे बाहर निकलूं? उन्हीं आज तो किस्मत से बच गई, पर कब तक? कौन हो तुम? क्यों अनमोल को टक्कर मार के चली गई? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से अनमोल के परिवार और उसके दोस्तों को कितना दर्द सहना पड़ा। कहाँ ढूंढूंगी मैं तुम्हें? इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो पूरी रात बैठ के यहाँ काम कर सकती हो। राघव, आप कहीं नहीं जाएंगे। इस रूम में सिर्फ आप और मैं रहेंगे। मैं काम भी नहीं करूंगी तो हमारा काम भी बीच में नहीं आएगा। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम काम पे ध्यान दो। पर मैंने कहा ना कि मुझे नहीं करना है काम। तो आप भी तो यहाँ सो सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने भी कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। पर राघव, मैं एकदम अंधेरा कर दूंगी जैसा आपको पसंद है, तो फिर तो आप इस रूम में सो सकते हैं ना। देखो रीत, हट। राघव प्लीज बैठिए। क्या दिक्कत है आपको? मेरी शक्ल नहीं पसंद आ रही है अचानक से? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उधर फेस करके सो जाऊंगी, तो आपको मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। आप ठीक है? आप खुश? क्या बकवास कर रही हो तुम? आप इतना डर क्यों रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा नींद में क्या ही हो जाएगा? अब मेरा हाथ आपको टच हो जाएगा ऐसे या ऐसे, और क्या होगा? ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपको दिखा रही थी कि अगर गलती से मेरा हाथ ऐसे टच भी हो गया तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने ताकतवर हैं। देखिए, आप तो हिल भी नहीं रहे। मैंने 2-3 बार टच कर दिया। राघव! रीत, ये क्या कर रही हो तुम? आपके हाथ बांध रहे हो ताकि आप कहीं जा ना सके। देखिए राघव, मुझे आपकी आंखों में दिख रहा है कि आप भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहते। आप भी मेरे पास ही रहना चाहते। तो फिर क्यों नाटक कर रहे हैं?
हटो यहाँ से। अच्छा ठीक है, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। मैं थोड़ा दूर बैठ जाती हूँ। अब ठीक है, मैं थोड़ा और दूर बैठ जाती हूँ। अब तो आप सो सकते हैं ना इस रूम में। ठीक है, मैं सो जाती हूँ। मैं लाइट्स भी ऑफ कर दूंगी, एकदम अंधेरा कर दूंगी जैसा आपको पसंद है। गुड नाइट मिस्टर सरफिरे। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ, जाने कहाँ। मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले, फिर कोई गम मिले, यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। ये तूने बहुत अच्छा किया कि तूने 5 स्टार होटल में रूम बुक करा लिया। अब बच्चे से नहाना धोना, रूम सर्विस में खाना मंगाना है और चैन की नींद सोना। हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। गुड नाइट बेटा। शाबाश, सूर्यवंशी खानदान की बहू होने का फर्ज तुम कितने लगन से निभा रही हो। लेकिन जिस नाम की वजह से तुम यहाँ हो, यानी कि तुम्हारा पति, वो तुम्हारे साथ है या नहीं, लगता है तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है और तुम यहाँ नरम बेड पर सोने की तैयारी कर रही हो। मैं और क्या करूं मम्मी जी, आपने और वीरेन जी ने दोनों ने मान लिया था कि रीत मेरी हर बात मानती है, और उसने मुझे साफ मना कर दिया कि वो मेरी कोई मदद नहीं करेगी वीरेन जी को इस घर में वापस लाने के लिए। और जो भी वीरेन जी ने किया, उसके बाद राघव भैया भी जिद पे अड़े, वो उन्हें इस घर में नहीं आने देंगे। तो मैं क्या करूं? कमजोर दिल के लोग और कमजोर सोच वाले लोग इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस घर की औरतों को ही देखो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रीत, उन्नति बिटिया, मिस मुरैना और मैं, हमने वही पाया है जो हमने चाहा है। हमें देखकर सीखो, हमारी तरकीबें समझने की कोशिश करो, कब किस मौके पर उंगली टेढ़ी करनी है वो समझो। और तुम किसी छोटी मोटी चीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हो, अपने पति के लिए लड़ रही हो। थोड़ा दबाव बढ़ाओ। क्या है ना पूनम बहू, जब दांव पर इतना बड़ा रिश्ता लगा हो ना, तो ताकत भी 100 गुनी लगानी पड़ती है। देखो मेरा क्या है, मैं तो इस घर परिवार में एक बुआ भी हूं, मां भी हूं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम इस घर में क्यों हो? तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे पति के बिना तुम्हारा वजूद क्या है और कब तक रहेगा? सोचो। गुड नाइट।
उन्नति, ऐसे अनमोल की सांसें छीनी थी ना तुमने। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें डबल उम्र कह दो ताकि तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ो। और जैसे तुमने अनमोल को तड़पते हुए छोड़ दिया था, वैसे ही तुम भी तड़प तड़प के मरो। सुना तुमने? भैया मुझे बचाओ प्लीज। नहीं उन्हें, मैं रीत के साथ हूँ। तुझे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। भैया मुझे अब इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब जब रीत भाभी को पता चल गया कि उस स्केच में वो लड़की नहीं है जिसने अनमोल को टक्कर मार के मारा, तब रीत भाभी असली मुजरिम को ढूंढेंगी और उनके फिर कदम मेरी तरफ दौड़ेंगे। एंड फाइनली जो मुझे रास्ता मिला अपने आप को बचाने का, मुझे अपनाना पड़ेगा। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये क्या राघव, मैंने आपके लिए इतने प्यार से ब्रेकफास्ट बनाया और आपने चक्कर भी नहीं देखा। मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मुझे पता है आपको सुबह का ब्रेकफास्ट खाना नहीं पसंद, इसलिए मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना के लाई हूँ। इसमें चिया सीड्स है, इससे आपकी चमकती हुई त्वचा और चमकने लगेगी। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। राघव, प्रॉब्लम क्या है आपकी? कल रात से आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? मैं कैसे बर्ताव कर रहा हूँ? तुम कैसे बर्ताव कर रही हो? मैंने तुमसे एक छोटी सी चीज मांगी थी रीत, तुमसे वो भी नहीं हुआ। क्या कहा था आपने मुझसे? मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस केस से दूर रहो, लेकिन नहीं, तुम तो दिन रात इसमें जुटी हुई हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम रिपोर्टर नहीं, शहर की पुलिस कमिश्नर हो कि पूरे शहर का जुर्म तुम्हें ही हटाना है। राघव, हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं और मैंने आपसे कहा था ना कि ये केस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ, ये केस तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राघव, क्या हो गया है आपको इस केस से इतनी परेशानी क्यों है? ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी पावरफुल नेता या किसी बिजनेसमैन के पीछे पड़ी हूँ, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ जो आप डर रहे हैं। मैं उससे नहीं डर रहा रीत। इस केस का असर जो तुम पे हो रहा है, मैं उस चीज से डर रहा हूँ। ये केस तुम पे हावी हो रहा है, इतना हावी हो गया कि तुम अपनी फैमिली पे, अपने पति तक पे शक कर रही हो, और ये चीज मुझे परेशान कर रही है। राघव, मैं आपसे नाराज थी क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी जॉब छुड़वा देंगे, पर उसके अलावा मैंने कभी आप पे या घर में किसी पे भी शक की उंगलियां नहीं उठाई है। ये सब आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। देखा, तुम मेरी फिक्र को मेरे खिलाफ यूज कर रही हो। तुम कह रही हो अगर मुझे परेशानी है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम मेरी हर बात को सिरे से नकार रही हो। तुम चाहती हो कि मैं घर में खुश होकर घूमता रहूं, लेकिन नहीं रीत, रिश्ते वन साइडेड स्ट्रीट नहीं होते, इनमें दोनों तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं। तुम कहो तो मैं नाश्ता करूं, तुम कहो तो मैं जूस पीऊं, तुम कहो तो मैं यहां सोऊं, ठीक है, मैं सब करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ये केस छोड़ना पड़ेगा। राघव, ये तुम क्या कह रही हो? अब क्या करेंगे? राघव बेटा, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। क्या बात है बुआ जी? हमारी पूनम बहू है ना, उसने खाना पीना बंद कर दिया है। क्या? पर क्यों? वो क्या बताऊं मैं? ओह माय गॉड! ये कैसा वैरागी सा, ये साध्वी सा रूप धर लिया है तुमने। तुम सुहागन हो, हमारी सूर्यवंशी खानदान की सबसे बड़ी बहू हो तुम। जाओ जाकर साज श्रृंगार करो तुम, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और मैं ये क्या सुन रही हूँ बेटा, तुमने खाना पीना छोड़ दिया है, क्यों? मम्मी जी, जब मेरे पति ही मेरे पास नहीं है तो ये साज श्रृंगार किस काम का? और जब तक मेरे पति इस घर में वापस नहीं आते, मैं ऐसे ही रहूंगी, ना अन्न का एक दाना ग्रहण करूंगी, ना पानी की एक बूंद। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे एक बार कहने से ही पूनम बहू इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी।
शाबाश पूनम बहू। ऐसे नहीं राघव, लेकिन पूनम भाभी ये क्या कह रही है? और आप ये सब वीरू भी अकेले कर रहे हैं? आप भूल गए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चाहे जो भी किया हो रही था, पर है तो वो मेरे पति ना। और अगर मैं उनकी खुशियों में बराबर की हिस्सेदार हूं तो मैं उनके हर दुख तकलीफ में बराबर की हिस्सेदार बनूंगी। वैसे भी मैं इस घर में उन्हीं की वजह से हूं ना, तो जब वो सड़कों पे दर दर ठोकरें खा रहे हैं तो मैं यहाँ कैसे आराम से खा पी सकती हूँ? तुम्हारा साथ देने के लिए राघव भैया भी तो जेल गए थे ना, तो जब वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पाए तो मैं अपने पति को कैसे अकेला छोड़ दूं? पर वो अलग बात है भाभी। कैसे अलग बात है रीत? सिर्फ इसलिए क्योंकि वीरेन जी राघव भैया जितना पैसा नहीं कमा रहे, या इसलिए क्योंकि वीरेन जी के पास राघव भैया जितना रुतबा नहीं है? ये तुमने मम्मी जी पे नीता आंटी को मारने का झूठा इल्जाम लगाया, फिर भी राघव भैया ने तुम्हें वापस अपनाया, इस घर में वापस जगह दी। वो गलती छोटी थी क्या? तो फिर वीरेन जी क्यों सड़कों पे दर दर ठोकरें खा रहे? उन्हें क्यों नहीं माफी मिल सकती? अरे भाभी चिल करो, भैया मजे में होंगे, ठोकरे खाने वाला में से नहीं है वो। राघव भैया आपकी चुप्पी बता रही है कि वीरेन जी को लेकर अपने फैसले पे आप अभी भी कायम हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाभी, लेकिन मैं... कोई लेकिन वेकिन नहीं राघव भैया, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरा भी ये आखिरी फैसला है। जब तक मेरे पति वीरेन जी इस घर में वापस नहीं आ जाते, मैं अपना हर सुख त्यागती हूँ, चाहे इससे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भाभी वाह वीरेन, तेरी बीवी इतने भी फालतू और बेकार नहीं जितना हम समझते थे। भैया बस रोक दीजिए। कितना हुआ? 100 रुपया। हाय प्रतीक, हम अकेले इतनी फालतू और अजीब जगह हैं और आपको मजाक सोच रहा है। रिलैक्स, हम अकेले कहाँ पे? आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ। और आपको पता है, मैं तो प्लान किया था कि आपके आने से पहले यहाँ आके आपको सरप्राइज दूंगा, बट एज यूजुअल मेरे घर पे एक नया ड्रामा चालू हो गया। प्रतीक, आपको ऐसी अजीब सी जगह आना ठीक लग रहा है? देखो, अगर आपको मुझे भरोसा नहीं है ना, हमारे बीच में जो कुछ भी है ना, सब खत्म करते हैं। नहीं मतलब मैंने सोचा कि आपके घर वाले तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको सही नहीं लग रही है बात, तो हम अभी कभी यहाँ से जा सकते नहीं, हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है। एक मिनट ड्राइवर, गाड़ी रोकी प्लीज। स्मिता, स्मिता यहाँ क्या कर रही है? लिटिल स्मिता, मैं जानती थी कि तुम चौधरी फैमिली की सबसे कमजोर कड़ी हो। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सा पता लगाने की क्या कोशिश करी, और ये देखो, ये मैं क्या देख रही हूँ कि तुम एक लड़के के साथ चोरी छुपके यहाँ इस शीडी होटल में मिलने आई हो। नॉट बैड।
वाओ, शीत भाभी, अब आप मुझे जेल भेजोगे या अपनी फैमिली की इज्जत बचाओगे? ये तो काफी टफ चॉइस होगी आपके लिए। रिश्ते वन साइडेड स्ट्रीट नहीं होते, इनमें दोनों तरफ से एफर्ट डालने पड़ते हैं। तुम कहो तो मैं नाश्ता करूं, तुम कहो तो मैं जूस पीऊं, तुम कहो तो मैं यहां सोऊं, ठीक है मैं ये सब करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें ये केस छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ पूनम भाभी है जो अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, और दूसरी तरफ मैं जो अपने पति के लिए एक केस तक नहीं छोड़ सकती। उन्हें क्या तू मुझे साफ साफ बता सकती है कि तू है कहाँ और तू बाहर गई क्यों? नहीं उन्हीं, मैं तुझे डांट नहीं रहा हूं, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तू वापस घर जा और रूम में रह। नहीं मैं ट्राई कर रहा हूं कि रीत इस केस से दूर रहे। तो क्या तू मेरी इतनी बात मान सकती है? तू घर वापस जाएगी अभी? गुड। उन्हीं, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किसी के ऑफिस में आते हैं तो नॉक नहीं करते क्या? सॉरी राघव, मुझे नॉक करना चाहिए था। नहीं ठीक है, सॉरी मैं कहीं खोया हुआ था। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे बस आपसे कुछ कहना था। बोलो। राघव, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अनमोल हिट एंड रन केस छोड़ रही हूँ। अब मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगी। क्या? हाँ राघव, मैंने ये महसूस किया है कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा जरूरी और इस रिश्ते से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है मेरे लिए। और अगर इस केस पे इन्वेस्टिगेट करना आपको इतना परेशान कर रहा है और हमारा रिश्ता दांव पे लग रहा है, तो ये केस हमारे रिश्ते से बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे इसे इन्वेस्टिगेट नहीं करना। हमारा न्यूज़ चैनल किसी और रिपोर्टर को हैंडओवर कर देगा ये, और मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसे दे दूंगी। क्या तुम सच में रीत, मतलब तुम ये सब दिल से कर रही हो ना? थैंक यू रीत, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुमने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। राघव, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी खींची हुई लकीर पार नहीं करूंगी, लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए अब दोबारा कभी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस रीत, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पता नहीं इस केस में ही कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कोई बात नहीं राघव, आपको कुछ भी बताने या समझाने की जरूरत नहीं है। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हमनवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले। हेलो मिस्टर, ये आपका ऑफिस है, घर नहीं, तो ज्यादा प्यार मत दिखाइए। अरुण केयर, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ।